शामिल। मुत्तहिदा मजलिस उलमा के एक आला सतही वफद ने आज नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर से मुलाकात की और ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है। वफद की क़यादत मीरवैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे थे, जबकि दीगर अराकीन में मुफ्ती नासरुल इस्लाम, आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, आगा सईद मुश्तबा मौसवी शामिल थे। वफद ने ईरान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फ़तेह अली और दीगर सफारती हुक्काम से मुलाकात की। वफद ने रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत, उनके अहल खाना और दीगर क़यादत के इंतकाल पर गहरी रंजुगम का इज़हार किया और ईरान के अवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। इस मौके पर वफद ने कहा है कि कश्मीरी अवाम को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत से शदीद सदमा पहुँचा है, जो उम्मत मुस्लिमा के एक मुमताज़ और काबिल एहतराम रहनुमा थी। उन्होंने ईरान पर मुसल्लत जारी जंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी ताकतों की जारियत करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि सफारती कोशिशें जल्द कामयाब होंगी और खत्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल होगा। वफद ने मजीद कहा है कि कश्मीर और ईरान के दरमियान सदियों पर मुहित सकाफती, तारीखी और मजहबी रवाबित मौजूद है और कश्मीर को अक्सर ईरान सगीर कहा जाता है, जो दोनों अक़वाम के दरमियान मजबूत रिश्ते की अक्कासी करता है। आखिर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, साबित कदमी और इज्तिमा दुआ की ज़रूरत है, ताकि इन चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके और दुनिया में अमन कायम हो। देखिए, सबसे पहले तो हम चूँकि जिस मकसद से यहाँ आए थे वो था कि हम ताज़ियत का इजहार करें और कंडोलेंसेस करें, ख़ासकर ख़ामनाई साहब की शहादत पे और जो लीडरशिप को टारगेट किया गया, जो बच्चों को वहाँ पे मारा गया, जो इस वक्त तबाही वहाँ पे हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के अवाम बिल्कुल ईरान के भाई और बहनों के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि उनके लिए मुश्किल हालात हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं और हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में वो तन्हा नहीं है। जितना भी हमसे हो सके कश्मीर के लोगों से, आपने देखा कि वहाँ एहतजाज भी हुआ, हड़ताल भी हुआ, लोग निकले भी। आज भी लोग जो है अक़ीदत का इजहार है, एक 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 ताल्लुक़ है ईरान का और कश्मीर का, न सिर्फ मजहबी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से। आपको पता है कि कश्मीर को तो ईरान सग़ीर ही कहा जाता था। तो इसलिए जो हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं इनके साथ, तो उसका ये तकाज़ा था कि हम यहाँ आते और इज़हार ताज़ियत करते। बहुत अहम चीज़ है, दो तरफ से उलेमा इस वक्त बटे हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब की बात की जा रही है या भारत के उलेमा या दीगर ममालिक के उलेमा। इन उलमाओं के इख्तलाफ को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे कहें कि कोई इख्तलाफ नहीं है, इस वक्त अगर आप देखें कि इवन अरब दुनिया में भी जो अवाम है, जो लोग हैं, वो बिल्कुल देख रहे हैं कि हक़ क्या है और जुल्म क्या है और इस वक्त ज़रूरत है कि हम हक़ की बात करें। देखिए, ठीक है कि कोई नहीं चाहता कि इस वक्त जो है ईरान जो है वो खलीजी मुल्कों पे हमला करे, बहरीन पे हमला करे या सऊदी पे करे। हम इस हक़ में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुल्कों को भी देखना है कि अमेरिका को जिस तरह से बेसिस वहाँ पे दी जा रही हैं, एक दूसरे से जो लड़ाया जा रहा है, क्या ही बेहतर होता कि अगर जो OIC वगैरह है, जो बाकी फोरम्स हैं, उनको मजबूत किया जाता, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनमें उसको डिस्कस किया जाता। लेकिन वो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी इस वक्त अमेरिका और इजराइल कर रहा है कि यहाँ से इजराइल ने जो है वो अब्राहम अकॉर्ड और अमेरिका ने उसमें UAE को डाल दिया और बाकी लोगों से बात करी थी, एक ब्लॉक को अलग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चैलेंजेस हैं इस वक्त मुस्लिम दुनिया के लिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अभी लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रा मामला शायद कुछ डिप्लोमेसी काम कर जाए। मैं समझता हूँ कि वंस जो ये इशू एड्रेस हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अरब दुनिया को भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स हैं, उनको रीथिंक करना पड़ेगा। और भारत के मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि मुसलमान कहीं ना कहीं हमेशा से अपने आप को अकेला महसूस करता रहा है और आप जैसी लीडरशिप अगर मैसेज दे तो हो सकता है कि बहुत बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों का भी ये फ़र्ज़ है। आई थिंक जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों ने दिखाया, हमने देखा कि बाकी शहरों में भी, बाकी स्टेट्स में भी लोगों ने जो है इस पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मैं मुसलमानों की नहीं, मैं कहूँगा कि अपोजिशन जो भारत की है, उन्होंने भी आवाज़ें उठाई। बहुत से हिंदू जो धार्मिक नेता हैं, उन्होंने जो मजहबी रहनुमा, उन्होंने भी ये कहा कि गलत हो रहा है, ईरान पे हमला गलत है, फ़लस्तीन पे हमला गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें आई थिंक कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए कि सही और गलत की पहचान।
اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو امریکہ کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، وہ بالکل ناجائز ہے. ایک ملک کی سورنٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ نے انویڈ کر دیا ہے، اس پہ آپ نے حملہ کر دیا ہے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جس کو چاہیں ٹارگٹ بنائیں، جس کو چاہیں اٹھا دیں. وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، باقی جو دیشوں کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ کم سے کم جو باقی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کو بھی کوئی سٹینڈ لینا ہے. لیکن نا امریکہ کی جو چودراہٹ ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ دھمکا کے ڈرا کے سب کو چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر مسلم دنیا کے حوالے سے بھی یہاں کے میں کہوں گا کہ کشمیر کی ہم بات کریں یا ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں، ہاں تھوڑا سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے گورنمنٹ آف انڈیا کا ہونا چاہیے تھا خامنہ ای صاحب کی کلنگ پر اور ایران کے حوالے سے، وہ اس طرح کا رسپانس نہیں تھا. اب وہ ریکیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی جو ان کی فارن پالیسی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. بہت شکریہ قیمتی سمے دینے کے لیے. ویڈیو جرنلسٹ ساجد کے ساتھ تابش کمال، دلی.